उम्र बढ़ने पर इंसान का शरीर तो कमजोर हो ही जाता है, कई तरह की बीमारियां भी घेर लेती हैं। 88 साल के हो चुके हरिकिशन वर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि देखने में वह ठीक ठाक लगते थे, लेकिन अंदर से वह कई तरह की बीमारियों से घिरे थे। वह शास्त्री नगर के नीमड़ी गांव स्थित अपने घर में अपनी 50 साल की बेटी राजबाला के साथ रहते थे। उसी मकान में उनके बेटे अजीत और विजय अपनी ज्वेलरी शॉप चलाते थे, लेकिन इन दोनों बेटों से उनका कुछ लेना देना नहीं था। इसकी वजह यह थी कि उनका उनसे संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। उनका छोटा बेटा अरविंद, जो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के सरस्वती विहार में रहता था, वही उनकी देखभाल के लिए रोज आता था। अरविंद सुबह ही पिता के पास पहुंच जाता और दिन भर उनकी देखभाल करता था। शाम 6-7 बजे वह घर लौट जाता था। कई सालों से उसका यही नियम बना हुआ था। एक दिन अरविंद सुबह करीब 9:30 बजे नीमड़ी गांव स्थित पिता के घर पहुंचा। वह जब भी आता था, घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिलता था। दरवाजा खटखटाने के बाद बहन राजबाला कुंडी खोलती थी। 28 जनवरी को भी उसने दरवाजा खटखटाया। 5 मिनट तक कुंडी नहीं खुली तो उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया। दोबारा भी कुंडी नहीं खुली और न ही अंदर से कोई आवाज आई, तो वह सोचने लगा कि पता नहीं क्या बात है जो अभी तक दरवाजा नहीं खुला। उसने आवाज देते हुए दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। वह जैसे ही गैलरी में पहुंचा, उसे किचन के सामने राजबाला औंधे मुंह पड़ी दिखाई दी। बहन को उस हालत में देखकर वह घबरा गया। दौड़कर उसने बहन को सीधा किया तो शरीर अकड़ा एवं ठंडा था। नाक और मुंह से थोड़ा खून भी निकला हुआ था, जो सूख चुका था। बहन की हालत देखकर वह सहम उठा। उसे पिता की चिंता हुई तो आवाज देते हुए वह सामने वाले कमरे में गया। वहां टीवी चल रहा था और उसके पिता, जो लुंगी बांधे रहते थे, वह बेड पर पड़ी थी। इसके बाद वह सामने वाले कमरे में गया तो वहां पिता रजाई में लिपटे हुए मिले। रजाई हटाई तो उनका शरीर भी ठंडा और अकड़ा हुआ था। उन्हें पेशाब की जो नली लगी हुई थी, वह जस की तस लगी थी। बहन और पिता की हालत देखकर अरविंद चीखता हुआ बाहर आया और सभी को यह बात बताई। इसके बाद उसने यह सूचना दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को दे दी। नीमड़ी गांव के नजदीक मुख्य रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास अक्सर पुलिस कंट्रोल रूम की वैन खड़ी रहती है। 100 नंबर पर कॉल होते ही वैन नीमड़ी गांव पहुंच गई और हरिकिशन तथा उनकी बेटी राजबाला को बाड़ा हिंदूराव अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। चूंकि यह क्षेत्र उत्तरी दिल्ली के थाना सराय रोहिल्ला के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना थाना सराय रोहिल्ला को दे दी गई। हरिकिशन और उनके बेटों को थाना सराय रोहिल्ला के ज्यादातर पुलिसकर्मी जानते थे। इसकी वजह यह थी कि हरिकिशन और उनके बेटे आए दिन झगड़े की शिकायतें लेकर वहां आते रहते थे। उनके बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा था। इसलिए सूचना पाकर कार्यवाहक थाना प्रभारी साहिब सिंह, लाकड़ा एसआई आलोक कुमार राजन, कांस्टेबल यशपाल को लेकर नीमड़ी गांव पहुंच गए। वहां से पता चला कि पुलिस कंट्रोल रूम की वैन हरिकिशन और राजबाला को हिंदूराव अस्पताल ले गई है, तो कांस्टेबल यशपाल को घटनास्थल पर छोड़कर साहिब सिंह लाकड़ा और एसआई आलोक कुमार हिंदूराव अस्पताल जा पहुंचे। साहिब सिंह ने वहां मौजूद मृतक हरिकिशन के बेटे अरविंद से बात करने के बाद इस घटना की जानकारी एसीपी मनोज कुमार मीणा और डीसीपी मधुर वर्मा को दे दी। दो हत्याओं की बात थी, इसलिए डीसीपी मधुर वर्मा, डीसीपी द्वितीय असलम खां, एसीपी मनोज कुमार मीणा भी घटनास्थल का दौरा करने के बाद बाड़ा हिंदूराव अस्पताल पहुंच गए। सूचना पाकर हरिकिशन के अन्य दोनों बेटे विजय वर्मा, अजीत वर्मा, जिनसे उनका झगड़ा चल रहा था, वे भी अस्पताल पहुंच गए थे। उन्होंने भी अपने पिता और बहन की हत्या पर दुख जताया। पिता और बहन की हत्या हुई थी, इसलिए दुख होना स्वाभाविक था। पुलिस ने इन दोनों भाइयों से भी बात की। उन्होंने बताया कि जिस मकान में पिता और बहन की हत्या हुई है, उनका वह मकान मैन बाजार में है। उसी मकान में 2 दुकानें बनी हैं, जिनमें वे महालक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी का धंधा करते हैं। वे रोजाना सुबह 10 बजे के करीब अपनी दुकानें खोलते हैं और रात 9 बजे बंद करके सरस्वती विहार स्थित अपने फ्लैटों पर चले जाते थे। आज जब वे अपनी दुकानों पर आए तो उन्हें पिता और बहन की हत्या की खबर मिली। जब उन्हें पता चला कि दोनों को बाड़ा हिंदूराव अस्पताल ले जाया गया है, तो वे वहां आ गए। आप दोनों बता सकते हैं कि इनकी हत्या किसने की होगी? साहिब सिंह ने पूछा। पता नहीं सर, ये किसने किया है, इस बारे में हम किसी का नाम भी तो नहीं ले सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि कल रात 9 बजे के करीब जब हम दुकान बंद करके अपने घर के लिए निकले थे,
तब दोनों ठीक ठाक थे, अजीत वर्मा ने कहा। अजीत और विजय से बात करने के बाद साहिब सिंह घटनास्थल पर आए। घटनास्थल के निरीक्षण में उन्होंने पाया कि घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रखा है। इससे साफ था कि ये हत्याएं लूट की वजह से नहीं की गई थीं। उसी मकान के एक हिस्से में विजय और अजीत की ज्वेलरी की दुकानें थीं। हत्यारों को यदि लूटपाट करनी होती तो वे ताला तोड़कर दुकानों का सामान ले जा सकते थे, लेकिन दुकानों के ताले बंद थे। अब सवाल यह था कि ये हत्याएं क्यों और किसने की। थाने पहुंचकर अरविंद ने पुलिस को बताया कि उसके पिता और बहन की हत्या उसके बड़े भाइयों अजीत वर्मा और विजय वर्मा ने उनकी संपत्ति हथियाने के लिए की है। संपत्ति को लेकर बाप बेटों के बीच आए दिन झगड़ा होने की जानकारी पुलिस को थी ही। इसीलिए जब अरविंद ने अपने दोनों सगे भाइयों पर हत्या का शक जताया तो पुलिस ने उसकी शिकायत पर अजीत वर्मा और विजय वर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके इस बात की जानकारी डीसीपी को दे दी। डीसीपी मधुर वर्मा ने हत्या के इस मामले को सुलझाने के लिए एसीपी मनोज कुमार मीणा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की, जिसमें इंस्पेक्टर साहिब सिंह लाखड़ा, एसआई आलोक कुमार राजन, राजीव कुमार, कांस्टेबल यशपाल, ताराचंद को शामिल किया गया। जिन दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था वे बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में थे। पुलिस टीम दोनों भाइयों अजीत वर्मा और विजय वर्मा को वहां से थाने ले आई। थाने में पूछताछ में दोनों भाइयों ने कहा कि प्रॉपर्टी को लेकर पिता से उनका विवाद जरूर चल रहा था, लेकिन हत्या करने जैसी बात वे सोच भी नहीं सकते। अपने समय पर वे दुकानें बंद करके स्कूटी से सरस्वती विहार चले गए थे। उनका कहना था कि उनके छोटे भाई अरविंद को पिताजी बहुत ज्यादा चाहते थे, क्योंकि घर में वह सबसे छोटा था। ज्यादा लाड प्यार की वजह से वह बिगड़ गया था। कोई काम धंधा भी नहीं करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे की जरूरत पड़ने पर उसने पिताजी से पैसे मांगे हों और पिताजी ने मना कर दिया हो तो उसी ने गुस्से में उन्हें मार दिया हो। राजबाला ने उसे देख लिया हो तो उसने उसकी भी हत्या कर दी हो। अजीत वर्मा और विजय वर्मा ने पुलिस को जो बताया था वह सच भी हो सकता था। इसलिए सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने अरविंद वर्मा को भी थाने बुला लिया। पड़ोसियों और दुकानदारों को जब पता चला कि जिन लोगों की हत्या हुई है पुलिस उन्हीं के घर वालों को संदिग्ध मानकर पूछताछ कर रही है, तो उन्हें यह बात बुरी लगी। दुकानें बंद करके सभी इकट्ठा हुए और कहने लगे कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से न लेकर घर वालों को ही परेशान कर रही है। इस बात से नाराज होकर सभी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एसीपी मनोज कुमार मीणा और अन्य अधिकारियों ने भीड़ को समझाया और विश्वास दिलाया कि उन्हें कातिलों का सुराग मिल चुका है, इसलिए कातिल जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस किसी निर्दोष को कतई नहीं फंसाती। उनके काफी समझाने के बाद भीड़ शांत हुई। पुलिस पर मामले के खुलासे का दबाव बढ़ता जा रहा था। अरविंद और उसके दोनों भाई पुलिस की गिरफ्त में थे। पुलिस दोनों उनसे अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ करके यह जानने की कोशिश की कि हरिकिशन और उनकी बेटी राजबाला की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। इस पूछताछ में एक बात यह सामने आई कि हरिकिशन अकड़ वाले जिद्दी स्वभाव के आदमी थे। अगर कोई आदमी उनके घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देता था तो वह उससे लड़ी डीहने को तैयार हो जाते थे, लेकिन ये झगड़े ऐसे नहीं थे जिससे कोई उनकी हत्या कर देता। हरिकिशन का नीमड़ी गांव में 100 वर्ग गज का जो मकान था वह वहां की मेन बाजार में था। मौजूदा समय में उसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। इससे पुलिस को लग रहा था कि ये हत्याएं प्रॉपर्टी को लेकर ही की गई हैं। तीनों भाई खुद को बेकसूर बता रहे थे। एसआई आलोक कुमार राजन जिस समय साहिब सिंह के सामने तीनों भाइयों से पूछताछ कर रहे थे, उसी समय इंद्रलोक चौकी के प्रभारी राजीव कुमार सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज लेकर आ गए। वह फुटेज हरिकिशन के मकान के सामने स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे की थी। पुलिस को उस फुटेज से पता चला कि अरविंद रोजाना सुबह 9-10 बजे के बीच पिता के पास आता था और शाम 7-7:30 बजे तक वहां रहता था। वह 7:30 बजे के करीब मकान के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलता दिखाई दिया था। पूछताछ में अरविंद ने बताया भी यही था। उसी फुटेज में 8:30 बजे के करीब एक युवक हरिकिशन के मकान के मुख्य दरवाजे से तेजी से निकलता दिखाई दिया। एचडी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वह युवक साफ तौर पर घबराया हुआ दिख रहा था। उसके निकलने के कुछ देर बाद 2 लोग तेजी से उसी दरवाजे से निकले। वे दोनों हेलमेट लगाए हुए थे। पुलिस ने वह फुटेज अरविंद को दिखाई तो उसने उन लोगों को पहचान कर बताया कि हेलमेट लगाकर निकलने वाले उसके बड़े भाई अजीत और विजय हैं। उनसे पहले जो युवक भागता हुआ निकला था
वह विजय का बेटा विकास है। अरविंद ने बताया कि विकास कभी कभी वहां आता था। घर से निकलते समय इतना घबराया हुआ क्यों था, यह बात उसकी समझ में नहीं आई। उस दिन अजीत और विजय घर के अंदर से हेलमेट लगाकर निकले थे, जबकि इसके पहले वे अपना हेलमेट हाथ में लेकर निकलते थे और स्कूटी पर बैठने के बाद हेलमेट लगाते थे। पुलिस ने वह फुटेज अजीत और विजय को दिखाई तो उन्होंने यह तो माना कि हेलमेट लगाए हुए वही घर से निकले थे, लेकिन उस दिन वे घर के अंदर से हेलमेट लगाकर क्यों निकले, इस बात का वे कोई उचित जवाब नहीं दे सके।